नमस्कार, मैं हूं संदीप चौधरी। आज सबसे बड़ा सवाल की शुरुआत में मैं आपको एक बहुत ही अहम, बहुत ही महत्वपूर्ण, बड़ी जानकारी देना चाहता हूं। हम कोरोना काल में हैं। थोड़ी संक्रामकता जो है उसकी कम हुई है। गति जितनी तेज थी मार की, वो थोड़ी हल्की हुई है। लेकिन बड़ी खबर यह है कि देश में ऑक्सीजन की कमी से एक भी मौत नहीं हुई। दूसरी लहर में ऑक्सीजन की कमी से देश में एक भी मौत नहीं हुई। अब आप कहेंगे संदीप चौधरी बहरा गए हो, क्या खाकर आए हो, ये क्या खबर बता रहे हो। देश में त्राहिमाम मचा हुआ था। 2 महीने तक ऑक्सीजन की ऐसी किल्लत थी, सड़कों पर चित्कार थी, अस्पतालों से खबरें आ रही थी, देश के हर हिस्से से, कि ऑक्सीजन की कमी के चलते मरीजों की मौत हो रही है। दिल्ली हाई कोर्ट, देश की सर्वोच्च अदालत सुप्रीम कोर्ट एक के बाद एक सुनवाई कर रहे थे, सख्त निर्देश दिए जा रहे थे ऑक्सीजन की उपलब्धता को लेकर। और आप बता रहे हैं कि देश में ऑक्सीजन की कमी के चलते एक भी मौत नहीं हुई। यह मैं नहीं कह रहा हूं, यह केंद्र सरकार कह रही है। आज राज्यसभा में एक सवाल पूछा गया था, पूरी प्रतिलिपि मेरे पास है। कांग्रेस के केसी वेणुगोपाल ने यह सवाल पूछा था, whether it is a fact that large number of COVID-19 patients died on roads and hospitals due to acute shortage of oxygen in the second wave, कि क्या यह हकीकत है कि बहुत से मरीज सड़कों पर और अस्पतालों में ऑक्सीजन की कमी के चलते उन्होंने दम तोड़ दिया। सरकार का जवाब, सरकार कहती है हेल्थ इज अ स्टेट सब्जेक्ट। यह जवाब दिया डॉक्टर भारती प्रवीण पवार, जो स्वास्थ्य राज्य मंत्री हैं। Detailed guidelines for reporting of deaths have been issued by the Union Health Ministry to all states UTs. However, no deaths due to lack of oxygen has been specifically reported by states/UTs. यानी कि ऑक्सीजन की किल्लत के चलते किसी भी मौत का कोई आंकड़ा सरकार के पास नहीं है। डेटा मीट एक संस्था है, अप्रैल से 16 मई, 45 दिन का ही आंकड़ा, वो कहते हैं 512 लोगों की मौत हो गई थी। मेरे पास यहां पर कंफर्म डेथ्स का आंकड़ा है, और कंफर्मेशन कहां कहां से। तेलंगाना में 9 मई को 3 लोगों की मौत हुई, सुपरिटेंडेंट ऑफ द हॉस्पिटल। रुड़की में 5 मई को 5 लोगों की मौत हुई, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हरिद्वार यह बात कह रहे हैं। अनंतपुर में, आंध्रा में है, 4 लोगों की मौत हुई। अनंतपुर अर्बन के विधायक, उस जगह के विधायक ये बता रहे हैं। गोवा में 11 मई को 26 लोगों की मौत हुई। गोवा हेल्थ मिनिस्टर विश्वजीत राणे वो ये बात बता रहे हैं। दिल्ली में 1 मई को बत्रा हॉस्पिटल में 12 लोगों की जान चली गई थी। 300 से ज्यादा लोगों की सांसें अटक गई थी, ऐसी भारी किल्लत हुई थी। 15-20 मिनट की और देरी हो जाती तो यह आंकड़ा 300 तक हो सकता है। बत्रा प्रशासन के लोगों से मैंने उस वक्त बात की थी और उन्होंने इस बात की तस्दीक की थी। यह इतनी लंबी फेहरिस्त है कि पूरा घंटा निकल जाएगा। दिल्ली में जयपुर गोल्डन अस्पताल में 23 अप्रैल को 25 मरीजों की मौत हो गई थी। सर गंगाराम अस्पताल में उसी दिन 2 दर्जन से ज्यादा लोगों की मौत हो गई थी। चित्कार मची हुई थी पूरे देश में। जिम्स में, नोएडा में, यहां की हमने एक तस्वीर दिखाई थी, एक महिला ऑक्सीजन के लिए गाड़ी में वहां जाती है और गाड़ी में ही बैठी हुई आखिरकार दम तोड़ देती है क्योंकि ऑक्सीजन नहीं मिलती। जो जंग चली थी केंद्र सरकार और दिल्ली सरकार के बीच, मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं, यह आंखों देखी है आपकी, आप प्रत्यक्षदर्शी थे।
लेकिन यहां कहा जा रहा है कि नहीं, ऑक्सीजन की कमी से कोई मौत नहीं हुई है देश में। पोस्ट ट्रूथ वर्ल्ड कहते हैं इसे। आंकड़े, हकीकत बेईमानी हो जाती हैं। इमोशंस, भावनाओं की बात की जाए, ताली थाली की बात की जाए, हरा दिया हमने कोरोना। क्या हम पोस्ट ट्रूथ वर्ल्ड में रह रहे हैं? किस तरह की संवेदनशीलता हम दिखा रहे हैं उन परिवारों के साथ जिन्होंने अपनों को खोया ऑक्सीजन की कमी के चलते। कहां 511 प्लांट लगने थे, 162 पीएसए लगने थे, देश में ट्रक ही नहीं थे। स्पेशल ट्रक्स की जरूरत होती है ऑक्सीजन सप्लाई करने के लिए। उस सबको दरी के नीचे, कारपेट के नीचे खिसका दिया जाए, यह कहकर कि नहीं, देश में कोई मौत हुई ही नहीं ऑक्सीजन की कमी के चलते। और यहां पर जो खास बात है, इसमें पूरी व्यवस्था की जिम्मेदारी है। केंद्र सरकार यह जवाब दे रही है, पर केंद्र सरकार ने इस जवाब में एक खास बात कही है। अगर आपने गौर ना किया हो, बतौर पत्रकार मेरी जिम्मेदारी है कि मैं आपकी तवज्जो उस पर भी चाहूं। However, no deaths due to lack of oxygen has been specifically reported by states stroke UTs. केंद्र सरकार कह रही है राज्यों ने और केंद्र शासित प्रदेशों ने हमें कोई आंकड़ा दिया ही नहीं है। तो केंद्र सरकार क्या शतुर्मुर्ग है कि आंकड़ा दे दिया, मान लिया और लिखित जवाब दे दिया, संसद के रिकॉर्ड्स में दर्ज हो गया और जिम्मेदारी राज्य सरकारों की भी आ जाती है। राज्य सरकारों ने क्या केंद्र सरकार को कोई जानकारी नहीं दी? यह हमारे व्यवस्था की, हमारे सिस्टम की जो पोल खोल हुई थी, जो हम बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, दावे कर रहे थे, उनकी पोल पट्टी खुल रही थी, अब उस पर फिर से ढक्कन लगाने की बात कर रहे हैं। राज्य सरकारों ने केंद्र सरकार को कोई जानकारी नहीं दी, और जानकारी नहीं दी जाएगी तो देश यह भूल जाएगा, जिन्होंने अपनों को खोया वो भूल जाएंगे कि ऑक्सीजन की कमी हुई। सुप्रीम कोर्ट की फटकार, कॉम्प्रिहेंसिव प्लान, अगले दिन तक जब टाल मटोल चलती रही, 14 दिन तक लगातार सुनवाई चलती रही दिल्ली हाई कोर्ट में, और उसका नतीजा क्या? मई गया, बस जून का बीच में अंतराल, आज हम जुलाई में बैठे हैं और कुछ था ही नहीं, मानो कुछ था ही नहीं। मनसुख मंडाविया जो अब देश के नए स्वास्थ्य मंत्री हैं, वो क्या कह रहे हैं, उनकी भी सुनिए। और जो स्टेट गवर्नमेंट आंकड़ा भेजती है उसको कंपाइल करके पब्लिश करती है। भारत सरकार का काम होता है उसको पब्लिश करने का, उसके अलावा हमारा कोई काम नहीं होता है। ना ही भारत सरकार ने किसी को कहा है कि हम कम आंकड़ा दीजिए, ना ही यहां से किसी को कहा गया है कि कोविड के पेशेंट को कम बताइए। नहीं, बताने का, ऐसा करने का कोई रीजन नहीं है। कितनी मासूमियत से हमारी व्यवस्था चल रही है, बहुत ही मासूम है हमारी व्यवस्था। राज्य सरकारें इतनी नादान हैं, मौतें हो गई, उन्होंने केंद्र को जानकारी नहीं दी, और केंद्र ने मान लिया कि राज्यों ने यह जानकारी दी है तो मुकम्मल जानकारी होगी। एक बार मैं थोड़ा सा रिविजिट करना चाहूंगा। 5 मई तमिलनाडु के चेंगलपट्टू में 10 मरीजों की मौत, यह सब ऑक्सीजन की कमी से। 5 मई आंध्र प्रदेश के अनंतपुर में 4 मरीजों की मौत। 5 मई कर्नाटक के हुबली में 5 मरीजों की मौत। 27 अप्रैल जयपुर के अस्पताल में 4 मरीजों ने दम तोड़ा। 27 अप्रैल कोटा बीकानेर में 3 मरीजों ने जान गंवा दी। 27 अप्रैल ग्वालियर के जेएएच समूह में 5 लोगों की मौत। 26 अप्रैल को मेरठ के केएमसी अस्पताल में 9 मरीजों की मौत। 23 अप्रैल को ग्वालियर के जेएएच समूह में 6 मरीजों की मौत। 23 अप्रैल मैंने आंकड़ा बताया, जयपुर गोल्डन में 25 लोगों की मौत।
जबलपुर में 5 मरीजों की जान चली गई, बवाल भी कटा। 23 अप्रैल को, 19 अप्रैल भोपाल के पीपल्स मेडिकल कॉलेज में 10 लोगों की मौत। 18 अप्रैल शहडोल मेडिकल कॉलेज में 12 मरीजों की मौत। 13 अप्रैल मुंबई में 7 लोगों की मौत। मुंबई में भी बड़ी हाय तौबा मची थी। मतलब कितना लंबा आंकड़ा है ये, और किसी के पास आंकड़ा ही नहीं। तो हम बता देंगे कि कोई मौत नहीं हुई ऑक्सीजन के चलते। ऐसे में आज का सबसे बड़ा सवाल, देश में ऑक्सीजन की कमी से एक भी मौत नहीं। चर्चा में मेरे साथ बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता गोपाल कृष्ण अग्रवाल, कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता गुरदीप सप्पल, डॉक्टर SCL गुप्ता हैं, MD हैं बतरा अस्पताल के, जहां पर 12 लोगों की मौत हुई थी और 300 की सांसें अटक गई थी। ये गुप्ता साहब नहीं, उस दिन भी मेरे साथ कार्यक्रम में आए थे और बहुत ही परेशान थे, बहुत ही हताश थे। रीना गुप्ता आम आदमी पार्टी की प्रवक्ता मेरे साथ हैं। डॉक्टर राहुल भार्गव एक और जाने माने देश के डॉक्टर, और साथ ही साथ डॉक्टर सुनील सिंह JDU के प्रवक्ता हैं। JDU अहम घटक है मोदी सरकार की, साझा सरकार चला रहे हैं बिहार में। डॉक्टर SCL गुप्ता, मैं आपके जख्म को रेदना नहीं चाहता, पर जो ये बात कही जा रही है कोविड के चलते एक भी मौत नहीं हुई इस देश में, इससे बड़ा झूठ, पाखंड, आंकड़ों के साथ बाजीगरी हो सकती है कुछ? आपने तो अभी सभी गिना दिए हैं। ये वास्तविकता थी कि ऑक्सीजन की कमी थी। ऑक्सीजन की कमी की वजह क्या थी? केंद्र सरकार, प्रदेश की सरकारें, ऑक्सीजन को ले जाने वाले वाहनों की कमी, वजह कुछ भी हो, बट एंड प्लेस पे जहां पर ऑक्सीजन इस्तेमाल होती है, ये सब चीजें तो हो गई, कहाँ बनती है, कहाँ से ट्रांसफर होती है, कहाँ पर पूरे भारतवर्ष में अप्रैल और मई के महीने में ऑक्सीजन की जो कमी देखी गई वो अप्रत्याशित थी। जैसा आपने अभी कहा, ऐसा कोई प्रदेश नहीं उस समय समझ में आता था जो ये कहे कि मेरे पास ऑक्सीजन सरप्लस है या मैं ऑक्सीजन से त्रसित नहीं, ऑक्सीजन की कमी से त्रसित नहीं। और एवरी डे एक सर पे तलवार लटकी होती थी कि किस तरह से अगर हमने मरीज भर्ती किए हैं, क्योंकि एक अस्पताल को सरकार ने कोविड अस्पताल बदल दिया, उस कोविड अस्पताल में कोविड के हिसाब से जितनी संख्या है उसके हिसाब से 400 मरीज भी भर्ती हो जाएं, और मरीज भर्ती हो जाएं उनको इस वर्ष जो सेकेंड पैंडेमिक था, इस पैंडेमिक में जिस अप्रत्याशित ऑक्सीजन की जरूरत पड़ी, क्योंकि जो डेल्टा वेरिएंट आया उसने सबसे ज्यादा अगर किसी अंग को छेड़ा तो वो था लंग, और लंग में छेड़ने का मतलब ये होता था कि उसको सबसे ज्यादा कमी महसूस होती थी, वो होती थी ऑक्सीजन की। और हर मरीज अगर अस्पताल आता था तो घुसता बाद में था, ऑक्सीजन के लिए चिल्लाता पहले था। पर सरकार तो बाखबर है, बेखबर है, बाखबर नहीं, बेखबर है इन सब बातों से। सरकार के लिखित जवाब में तो इस बात का जिक्र ही नहीं है। सरकार तो कहती है कि ड्यू टू अनप्रेसिडेंटेड सर्ज इन डिमांड ऑफ मेडिकल ऑक्सीजन, कि इतनी मांग बढ़ गई, द सेंट्रल गवर्नमेंट हैड टू स्टेप इन टू फैसिलिटेट इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन टू द स्टेट्स. A dynamic and transparent framework for allocation of medical oxygen in consultation with states, UTs and all stakeholders was prepared. कि हमने एक बहुत ही डायनामिक और पारदर्शी एक तरीका अख्तियार किया, सबके सलाह मशवरे से, और फिर उपलब्धता करा दी हमने ऑक्सीजन की। उपलब्धता अगर केंद्र सरकार ने कराई तो राज्य सरकारों को कराई। हाँ, केंद्र सरकार अस्पताल में तो नहीं पहुंचा रहा था ना। हाँ,
तो केंद्र जैसा सरकार को आपने यह नहीं शुरू मालूम में कि ही कहा देश कि में स्टेट कोरोना के देखिए, मरीजों दोनों की चीजें अलग, ऑक्सीजन की कमी के दो- चलते मौत हुई है। नहीं, दोनों चीजें अलग हैं। मैं वो नहीं कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि सरकार, केंद्र नहीं उस सरकार पर में तो हमने जैसे चर्चा आपने की। कहा- डॉक्टर गुप्ता, मेरा सवाल बड़ा सीधा है। क्या हमारी व्यवस्था को यही नहीं मालूम कि कोरोना में ऑक्सीजन की कमी के चलते मौतें हुई हैं? बिल्कुल, ये तो गलत है, क्योंकि अगर सीओ मोटो एक्शन भी होता है, अगर मैं गलत कह रहा हूं या किसी क्षेत्र में, किसी प्रदेश में कुछ क्राइम होता है, तो रोल ऑफ लेफ्टिनेंट गवर्नर या गवर्नर का होता है कि अगर वहां का चीफ मिनिस्टर इस चीज को इन्फॉर्म नहीं करता तो केंद्र सरकार तवज्जो लेती है उस चीज का और मैं उस चीज केंद्र को और सही राज्यों की करती है। बात, जो पॉलिटिक्स है उस पर मैं जरूर आऊंगा गुप्ता साहब। मैं उस सवाल को डक नहीं कर रहा हूं, आप बिल्कुल सही बात कह रहे हैं। लेकिन डॉक्टर राहुल भार्गव, लेकिन ये निश्चित है कि ऑक्सीजन की कमी थी। ऑक्सीजन की कमी अस्पतालों में नहीं पहुंच पाई, अस्पतालों को कमी रही, और जिसकी एवज में मृत्यु हो गई बहुत सारे लोगों की, और बहुत सारे लोगों का इलाज जो उस वक्त में ऑक्सीजन न मिलने की वजह से लंबा इलाज उनका खिंच गया, ऐसा भी बहुत सारी जगहों। डॉक्टर राहुल भार्गव, देश में मौत ही नहीं है ऑक्सीजन की कमी के चलते। साल 2 साल बाद यही सत्य हो जाएगा। संदीप जी, ये बहुत ही हास्यास्पद बात है, और मुझे नहीं पता था कि जहां पे लोकसभा और राज्यसभा में जहां लोग चुनिंदित जाते हैं वहां पे भी झूठ बोला जा सकता है या शब्दों के अंकों में घुमाया जा सकता है। 3 इंपॉर्टेंट चीजें संदीप जी समझना आवश्यक है। एक वायर की रिपोर्ट है जो ये बोलती है कि 178 लोगों की मृत्यु का आंकड़ा उन्होंने इकट्ठा किया था। वो 13 अप्रैल, 18 अप्रैल, 21 अप्रैल से लेके 7 मई तक का था। हम दिल्ली की बात करते हैं, डॉक्टर हिम्मतानी जो बत्रा अस्पताल में खुद डॉक्टर थे, गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट थे, उनकी 1 मई को खुद की मृत्यु हो गई ऑक्सीजन की कमी से। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज, आप अगर हमारा ट्वीट देखें, 22 अप्रैल का ट्वीट था, शाम को पैनिक करते हुए मैंने ट्वीट किया था कि मेरे पास 1 घंटे की ऑक्सीजन बची है और 200 लोगों की जान हथेली पे है। उसको भी हम नकार सकते हैं। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज, हर्षवर्धन जी ने भी पिछले साल इसी राज्यसभा की पटल से कहा था कि 382 डॉक्टरों की मृत्यु का मुझे नहीं पता कि कितने डॉक्टर की मृत्यु हुई है। तो क्या पिछली बार हर्षवर्धन जी ने और इस बार एमओएस जी ने दोनों ने यही किया कि दोनों को राज्यसभा और लोकसभा में यह नहीं पता कि आंकड़े किस चीज के थे और किस चीज के नहीं थे? मैं मिन्स नहीं करूंगा शब्दों को, मैं ये कहूंगा कि ऑक्सीजन की कमी से मृत्यु हुई थी और आज हम उसको नकार रहे हैं। हम उन लोगों की शहादत पे हंस रहे हैं, हम मौखरी बना रहे हैं पूरे सिस्टम की और पूरे देश की। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज, एक अनिकेत गौरव थे जिन्होंने आरटीआई डाली 10 जून को, आज तक उनको जवाब नहीं मिला। स्टेट गवर्नमेंट सेंटर पे, सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट में। कॉमन आदमी में सेंटर और स्टेट में ये बॉल फेंक फेंक के कभी सेंटर में, कभी सेंटर में, कभी स्टेट में आम आदमी को सिर्फ मूर्ख बनाने का काम किया जा रहा है। और जो लोगों की मृत्यु हो गई उसके बाद भी एक्सेप्ट नहीं कर रहे कि हमें इंसानी जान की कोई कीमत नहीं ना। इंसानी जान एक आंकड़ा मात्र रह गई है, एक आंकड़ा मात्र रह गई है डॉक्टर भार्गव। आंकड़ा भाई शून्य, कोई नहीं मरा, बात खत्म। आप संदीप चौधरी जी याद करिए कितने शो साथ में चलते थे जिसमें बात होती थी कि ऑक्सीजन की कमी है, कितनी धरती की सांसों को करना पड़ता था, वो सब भुला दिया गया। आज लोकसभा में, राज्यसभा में सबको पानी फेर दिया गया कि उनकी मृत्यु हुई नहीं ऑक्सीजन से। तो क्या अपने आप मर गए वो लोग? क्यों झूठ बोलती है ये सरकार? पीपल नेशन वांट्स टू नो कि कब तक झूठ बोलते रहोगे? आपको डॉक्टरों की मृत्यु नहीं पता, आपको लोगों की मृत्यु नहीं पता, आपको आंकड़े नहीं पता, तो आप इतने सारे लोगों के साथ क्या करते हैं? बताइए ना सरकार, किस चीज को छुपा रहे हैं? अगर आप छुपा रहे हैं ये सोच के कि लोगों की सहानुभूति होगी आपकी तरफ, तो लोग आपको दूसरी वेव में ऑक्सीजन की कमी के लिए कभी माफ नहीं करेंगे, क्योंकि हमने अपना डॉक्टर खोया है। गोपाल कृष्ण अग्रवाल, आपके गले उतर रही है ये बात, ये जवाब गले उतर रहा है? बस कह दिया सरकार ने, लिखित जवाब दे दिया, नो डेथ्स ड्यू टू लैक ऑफ ऑक्सीजन हैज बीन स्पेसिफिकली रिपोर्टेड, बात खत्म। जी संदीप जी, देखिए विषय को समझना चाहिए। कितने चालाकी से आपने प्रदेश सरकारों को बीच में से पूरी व्यवस्था से, मैंने किसी को नहीं छोड़ा है, कोई चालाकी नहीं की है। नहीं, अभी मौतों रीना पे मैं गुप्ता चालाकी नहीं करता, चालाकी कौन कर रहा है देश जानता है।
नहीं, सुन लो, फिर मेरी बात सुन लो। आप नहीं कर रहे तो मैं, रीना गुप्ता जी यहाँ बैठी हुई हैं दिल्ली की, ये बताएं कि दिल्ली में कितनी ऑक्सीजन की शॉर्टेज से मृत्यु हुई है, ये क्या इन्होंने सेंट्रल को रिपोर्ट किया है? अभी रीना पूछूंगा गुप्ता ना, जी से छोड़ूंगा पूछो। थोड़ा पीछा। बात यह है, अभी अब नहीं, आपके शब्दों की बात मैं बात कर रहा हूं। देखिए उसमें क्या कहा है पार्लियामेंट में कि किसी स्टेट में यह रिपोर्ट नहीं किया कि ऑक्सीजन की शॉर्टेज से यहाँ हमारे यहाँ पे, मैंने एग्जैक्टली यही इन्होंने ये पढ़ा। कहा। तो मैं यही तो कह रहा हूं, ये नहीं है सरकार कि कौन कह धृतराष्ट्र रहा है बनी हुई है, कि धृतराष्ट्र राज्य बनी हुई है। सरकारें संजय हैं। नहीं, सरकारों देखिए, को नहीं दूसरी बात- दिखता, केंद्र सरकार को नहीं नहीं, दिखता मैं- कि देश में मौतें हुई हैं अरे मुझे ऑक्सीजन की दिखता कमी है के ना, चलते। वही है ना। संजय ने हमें जो बता मुझे दिया वही दिखता है। वर्णन मान लिया। नहीं, ऐसा नहीं है, मैं बता रहा हूं। देखिए, आपको देश में गवर्नेंस का स्ट्रक्चर मानना पड़ेगा। अगर हमारे संविधान ने कुछ गवर्नेंस का स्ट्रक्चर किया, उसको कंप्लीटली ओवरराइड करके हर चीज के लिए आप प्रधानमंत्री, इसमें एक लाइन और जुड़ जाती, और मैंने लाइन तीसरी बार पढ़ रहा हूं, आप मुझे चालाकी का मेरे ऊपर आरोप लगा रहे हैं। हाउएवर, नो डेथ्स ड्यू टू लैक ऑफ ऑक्सीजन हैज बीन स्पेसिफिकली रिपोर्टेड बाय स्टेट स्ट्रोक यूटीज। स्पेसिफिकली रिपोर्टेड बाय द स्टेट एंड द यूटी। केंद्र सरकार That को is नहीं the मालूम कि important देश में ऑक्सीजन की कमी के चलते मौतें हुई अरे हैं। एक लाइन ये लिख देते, हाउएवर वी डू नॉट बिलीव दिस कंट्री हैड अ ह्यूज paucity of oxygen and people did die, कह देती सरकार। ये तो ऑक्सीजन की कमी के लिए, इसमें जो आपने अभी स्टेटमेंट पढ़ा उसमें क्या लिखा है कि ऑक्सीजन के डिस्ट्रीब्यूशन की स्टेट्स में प्रॉब्लम हो रही थी, इसलिए सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेप्ड इन। मनसुख मांडविया जी का पूरा बयान आप राज्यसभा में सुनिए ना, उन्होंने कहा है कि सदन के पटल पर स्पेसिफिकली सवाल पूछा जाए कि सड़कों पर, अस्पतालों में ऑक्सीजन की कमी से मौत हुई, आप कहते हैं जी राज्यों ने हमें नहीं बताया, वहां जिम्मेदारी खत्म हो जाती है। मेरा सवाल बड़ा सीधा है गोपाल बाबू। प्रश्न था कि कितने लोगों की मौत ऑक्सीजन की कमी से हुई है, तो सरकार ये नहीं बताएगी, सरकार पोल खोल कर दे। और आपने कहा बड़ी आसानी से, मुझे ये बताइए देश में विपक्ष के शासित राज्य कितने और बीजेपी शासित राज्य कितने? नहीं, बिल्कुल अभी पोल खोल यही हो जाएगा। हाँ बिल्कुल होगा ना, यहीं पे हो जाएगा। रीना गुप्ता बता दे कितने ऑक्सीजन की डेथ इनने रिपोर्ट की है सेंटर में। तो कितनी योगी सरकार ने की, कितनी शिवराज सिंह सरकार ने की, योगी जी के, कितनी एमएल खट्टर सरकार ने की, बिल्कुल, तो वो उनके रिप्रेजेंटेटिव, कितनी विजय रूपानी सरकार ने की। आप अपने मुख्यमंत्रियों से नहीं पूछेंगे, ये बहुत गंभीर मसला है। मैं इसे सत्ता पक्ष विपक्ष नहीं होने दूंगा, और राज्यों की भी जिम्मेदारी है, उनका पीछा नहीं छोड़ूंगा मैं। अरे यूपी के रिप्रेजेंटेटिव को बुलाइए और पूछिए, यहाँ पे अभी आपके हैं और कांग्रेस के हैं, इनसे आप तो बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, आपकी सरकारों ने, राज्य सरकारों ने एक भी मौत की रिपोर्टिंग नहीं की। वो सही है, वो जायज है। ये रिपोर्टिंग केंद्र, जो पार्लियामेंट के चर्चा पे आप बात कर रहे हो, अगर आप कहते हो कि ऑक्सीजन की उस वक्त कमी है कि नहीं, मैं बोलता हूं वहां पे कॉम्प्लेक्स सिचुएशन थी। ऑक्सीजन की डिमांड सडनली कई गुना बढ़ गई। 900 मैट्रिक टन की डेली डिमांड थी, जो 9000 मैट्रिक टन की हो गई, जिसमें आप जैसी गवर्नमेंट ने मैनिपुलेट भी किया वहां बिल्कुल किया। इतना घटिया काम किया उन्होंने, ऑक्सीजन ऑडिट करवाने को तैयार नहीं, और यहाँ बैठ के अपना मेरे सवाल का जवाब दीजिए। जो आपकी राज्य सरकारें हैं उन्होंने भी एक भी आंकड़ा नहीं दिया केंद्र सरकार। बिल्कुल उनको पूछना पड़ेगा। तो मिलीजुली कबड्डी चल रही है ये। आम आदमी, किसी ने अपने को खो दिया ऑक्सीजन की कमी के चलते, वो ये जवाब सुनेगा, उसके मन पर क्या बीत रही होगी? नहीं, बिल्कुल ये बात, बिल्कुल मैं, उन्होंने कहा ना मनसुख मांडविया जी ने कि हमने एक प्रोटोकॉल दिया जिसके अंदर इंफॉर्मेशन का जो क्राइटेरिया है, अभी कुछ क्राइटेरिया डेथ्स में कॉम्प्लिकेशन कोरोना में है। कोरोना से डेथ हुई, ऑक्सीजन की कमी से हुई, हार्ट अटैक से हुई, लंग्स फेलियर से हुई, किडनी फेलियर से। यह जो पूरा प्रोटोकॉल है इसमें कॉम्प्लेक्सिटीज है, जिसके कारण सारी डेथ्स कोरोना से रिकॉर्डेड हुई है। मैंने इसीलिए आंकड़ा बताया। 5 मई उत्तराखंड रुड़की में 5 लोगों की मौत, हरिद्वार डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट इसकी पुष्टि करते हैं। गोवा में 11 मई को बेम्बोलिम में गोवा मेडिकल कॉलेज में 26 लोगों की मौत होती है। विश्वजीत राणे आप ही की पार्टी के हैं, गोवा के स्वास्थ्य मंत्री हैं, वो तस्दीक कर रहे हैं, पर सदन के पटल पर जवाब आता है नहीं, आप वहां ये आंकड़े नहीं दिखाई देते। अरे आप संदीप जी उनके डेथ सर्टिफिकेट मंगवा लीजिए।
मैं मंगवाऊं कि केंद्र सरकार मंगवाएगी? केंद्र सरकार भी मंगवाएगी, तभी केंद्र सरकार के पास आंकड़े प्रदेश सरकारों ने जो दिए हैं उसके अनुसार उन्होंने जवाब दिया है कि हमारे पास केंद्र सरकार ठीक के है, पास ऐसे और प्रदेश आपकी राज्य सरकारों ने भी आंकड़े नहीं दिए। अब मुझे ये हाँ, बताइए, उनके भी एक मिनट अभी गुरदीप सप्पल, एक मिनट अभी सुनिए, मैं सबके पीछे पड़ने वाला हूं। गुरदीप सप्पल, तो पंजाब में ऑक्सीजन की कमी से, राजस्थान में, छत्तीसगढ़ में, महाराष्ट्र में एक भी मौत नहीं हुई। स्वास्थ्य तो राज्य का विषय है, आपने केंद्र सरकार को एक भी मौत का आंकड़ा नहीं भेजा। संदीप जी, बहुत गंभीर विषय। हम सबने परिवार वालों को दोस्तों को खोया है, और सबसे पहले तो मैं सिर्फ कांग्रेस की ओर से नहीं, इवन बीजेपी की ओर से उन सब परिवारों को ये कहना चाहूंगा कि हम लोग शर्मिंदा हैं इस बात को लेकर। अगर इतनी सेंसिटिव बात को इस ढंग से टेक्निकल उसमें लपेट के किया जाए, मुझे लगता है कि सारी पार्टियों को, सारी राज्य सरकारों को इस एक स्टेटमेंट के ऊपर देश की जनता से माफी मांगनी चाहिए, क्योंकि लोगों ने अपनों को खोया है और इतनी बड़ी संख्या में खोया है कि अभी उसकी गिनती भी पूरी नहीं हो पा रही। तो मखौल उड़ाने पूरे में आप देश भी तो के- शामिल हैं, आपकी सरकारें भी तो शामिल जी, हैं। जी, मैं आपने उस पे भी आंकड़ा आ ही रहा नहीं दिया, ऑन मैं- रिकॉर्ड मैं- यहां पर कह रहे हैं स्वास्थ्य राज्य मैं उस पे मंत्री। भी आ रहा हूं दीप जी, क्योंकि ये उत्तेजना आपकी जायज है, और शायद मैं आपकी जगह अगर होता तो मैं भी उतनी ही उत्तेजना से सवाल पूछता। सवाल ये है कि केंद्र ने क्या एक भी रिपोर्ट में, एक भी फॉर्मेट में ये मांगा था राज्यों से कि आप ऑक्सीजन की कमी से होने वाले डेथ की डेटा को दीजिए? नहीं मांगा। राज्यों से ये डेटा कलेक्ट ही नहीं हुआ, और जो जवाब देना चाहिए था सरकार को, जो जवाब मंत्री के लेवल पे क्लियर होता है, जो पार्लियामेंट्री क्वेश्चन होता है, वो ऑफिसर के लेवल पे नहीं दिया जाता संदीप जी, वो फाइल मंत्री तक जाती है, मंत्री उसको पढ़कर उसको साइन करते हैं। तो ये मंत्री के लेवल पे होना चाहिए था कि भाई ये अब डेटा आप आज हमारे पास नौकरशाही, नहीं है। लाल फीताशाही, सरकारी नहीं, कामकाज का चलन जिन लोगों ने अपनों को खोया वो समझाएंगे। ये नहीं, मिलीजुली वो नहीं कबड्डी समझा हो रहा रही है क्या गुरदीप मैं सप्पल? ये समझा रहा राज्य हूं सरकारें भी, संदीप जी, केंद्र सरकारें, नहीं, मिलीजुली नो, कबड्डी है जी, मौत ही नहीं हुई, मैं बात ये खत्म। समझा रहा हूं कि जवाब ये होना चाहिए था कि हाँ मौतें हुई हैं और उसका डेटा अभी हमारे पास इकट्ठा नहीं हुआ है, और ये गलती है केंद्र सरकार की, और राज्य सरकारों की भी इसके में गलती मानी जाएगी कि अगर वो राज्य डेटा सरकारों की भी कंपाइल गलती हुआ, है ना, पंजाब बिल्कुल सरकार मानी की भी है, जाएगी। राजस्थान इसलिए- सरकार की भी है, महाराष्ट्र इसीलिए- सरकार की, इसीलिए- छत्तीसगढ़ सरकार की। संदीप जी, इसीलिए कांग्रेस पार्टी की तीनों सरकारों के अंदर राहुल गांधी के इंटरवेंशन के बाद, मैं नाम इसलिए ले रहा हूं क्योंकि प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने ये बोला था। मैं गोपाल बाबू ऑडिट आ रहा हूं, टीम- एक मिनट रुकिए, ऑडिट सबकी टीम- एक बार, ऑडिट पहले टीम जिम्मेदारी बनाई तय हो गई थी जाए। संदीप हाँ। जी, ऑडिट टीम बनी है जो कि सारे जिलों से, सारे उससे डेटा इकट्ठा करके आधिकारिक रूप से इकट्ठा कर रहे हैं, क्योंकि सिर्फ उन लोगों को याद करने की बात नहीं है, उनको कंपनसेशन आप देने की बात बतौर नहीं है। राष्ट्रीय प्रवक्ता उनको- गुरदीप सप्पल क्या ये कह रहे हैं कि केंद्र सरकार ने ये जानकारी मांगी ही नहीं, या जिस बिल्कुल। फॉर्मेट में मांगनी थी उस फॉर्मेट में नहीं मांगी? इसको क्लैरिफाई कीजिए। ये जानकारी मेरे अनुसार, जो मुझे अब तक जानकारी है, मांगी नहीं गई, कंपाइल नहीं की गई, और ये जानकारी का बड़ा महत्व है। नहीं, मांगी गई और क्योंकि- कंपाइल की गई दो अलग चीजें हो जाती हैं। नहीं, मांगी नहीं गई, कंपाइल करने का वो अंग्रेजी शब्द ही है। और दूसरी बात, ये जानकारी इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ये फैसला दे चुका है कि कोविड से जिनकी डेथ हुई है उनको कंपनसेशन मिलना चाहिए, और जिनकी ऑक्सीजन की कमी से डेथ हुई है उनको तो ज्यादा कंपनसेशन बनेगा, क्योंकि वो इंश्योरेंस कंपनीज के ऊपर मामला बनता है। इसलिए ये केवल डेटा का या ये केवल फीलिंग्स का सवाल नहीं है। जिन लोगों के नहीं, परिवारों डेटा में मांगा है- जाए, सरकार कह रही है, सरकार की बात क्यों नहीं मानूंगा? बिल्कुल फिर से पढ़ सरकार दूं, को- नो डेथ्स ड्यू हाँ। टू लैक ऑफ ऑक्सीजन हैज बीन स्पेसिफिकली रिपोर्टेड बाय स्टेट्स एंड यूटीज। यस, क्योंकि सरकार ने वो रिपोर्टिंग मांगी ही नहीं, आप कह रहे हैं मांगी ही नहीं। क्योंकि सरकार रीना का गुप्ता, ये नहीं, एक स्पष्ट मिनट, स्टैंड रीना है। गुप्ता, तो दिल्ली में 25 लोग मर जाते हैं, मौत हो जाती है ऑक्सीजन की कमी के चलते। जयपुर गोल्डन में, सर गंगाराम में 2 दर्जन लोगों की मौत होती है, 12 लोगों की मौत हो जाती है बतरा अस्पताल में, पर मौत तो हुई ही नहीं, मौत तो हुई ही नहीं। संदीप जी, ये सरकार जो है, केंद्र सरकार बिल्कुल शतरमुर्ग की तरह बिहेव करती है। ये सोच रहे हैं कि अगर शतरमुर्ग की तरह हम अपनी आंखें बंद कर लें तो हम सच्चाई को हमें मानने की जरूरत नहीं पड़ेगी।
लेकिन जो मौतें हुई हैं, जैसा कि आपने बिल्कुल सही कहा, दिल्ली में नहीं पूरे देश में जो मौतें हुई हैं, और हाई कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट ने, सबने फटकार लगाई, सबने कहा ऑक्सीजन की कमी की वजह से जो मौतें हो रही कहानी हैं सब वो जानते हैं नरसिंहार रीना के गुप्ता। बराबर हैं। सवाल बड़ा सीधा है, आपसे ये जानकारी मांगी गई, आपने जानकारी दी या नहीं दी? हमसे ये जानकारी नहीं मांगी गई संदीप जी, लेकिन इस बात के दो पहलू हैं। दिल्ली सरकार चाहती है कि जो गलतियां हुई उससे हम सीखें, जिससे आने वाले दिनों में, नैतिकता का बात अगर नहीं है, एक मिनट, अभी तो बेयर आप फैक्ट्स बोलने पर नहीं बात दे हो रहे रही है, संदीप जी। बेयर फैक्ट्स पर। हाँ, आपसे उसी ये पे बात हो रही है, आपसे ये उसी पे जानकारी जवाब दे मांगी रही ही हूँ। नहीं गई, आप ये कह रही हैं। उसी पे जवाब दे रही हूं संदीप जी। इस बात के दो पहलू हैं। पहली बात, हमसे ये जानकारी नहीं मांगी गई, लेकिन ऑन आवर ओन हमने अपने आप एक कमेटी का गठन किया। हमने कहा कि ये कमेटी स्टडी करेगी दिल्ली में कहां कहां मौतें हुई ऑक्सीजन की कमी से, और दिल्ली सरकार उनसे, उस बातों से, कमियों से क्या सीख सकती है जिससे कि हम थर्ड वेव के लिए बेटर प्रिपेयर हो सके। और तो और उस कमेटी की फाइल एलजी के ऑफिस तक आज तक हमें अप्रूवल नहीं मिली है। तो जब गोपाल अग्रवाल जी कॉन्स्टिट्यूशन का हवाला देते हैं तो बड़ी हंसी आती है। अब मैं दोबारा जब से रिप्लाई हवाई को, अब लूटने एक का- मिनट रीना जब- गुप्ता, अब रुकिए, एक सेकंड के लिए रुकिए, दोबारा मैं पढ़ रहा हूं रिप्लाई को। हेल्थ इज अ स्टेट सब्जेक्ट, स्वास्थ्य राज्यों का विषय है। डिटेल्ड गाइडलाइंस फॉर रिपोर्टिंग ऑफ डेथ्स हैव बीन इशूड बाय द यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री टू ऑल स्टेट्स यूटीज। विस्तृत दिशा निर्देश जारी किए हुए हैं केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को। अकॉर्डिंगली all states stroke UTs report cases and deaths to Union Health Ministry on a regular basis, और इसी के तहत सारे राज्य और केंद्र शासित प्रदेश जो मौतें हुई हैं उसका ब्यौरा, उसका लेखा जोखा केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय को देती हैं। आपने ये सारी जानकारियां दी, ये केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय कह रहा है राज्यसभा में। संदीप जी, हमसे ऐसी कोई जानकारी मांगी नहीं गई, और इस तरह का राज्यसभा में बयान देने से पहले उनको जो पब्लिक डोमेन में डेटा है वो ही इकट्ठा कर लेते, उसी से वो पता कह चल रहे हैं जाता कि अकॉर्डिंगली पूरे ऑल देश में स्टेट्स कितनी मौतें हुई यूटीज हैं। रिपोर्ट केसेस एंड डेथ्स टू यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री ऑन अ रेगुलर बेसिस। हमसे इस तरह का कोई डेटा नहीं मांगा गया सेपरेटली कि ऑक्सीजन की कमी से जो मौतें हुई हैं उसको आप सेपरेटली रिपोर्ट करें, ऐसा हमसे कोई डेटा मांगा नहीं गया, ऐसा हमने कोई रिपोर्टिंग नहीं की है। हमने अपने आप एक कमेटी बनाई थी कि हम खुद जानना चाहते हैं दिल्ली में क्या क्या प्रॉब्लम्स थी और हम अगली वेव के लिए कैसे बेटर प्रिपेयर हो सके। तो राज्य सरकारें कोई रिपोर्टिंग नहीं करती हैं लगातार निरंतरता के साथ कि क्या कितनी मौतें हुई हैं, ये आंकड़ा आप केंद्र सरकार को नहीं भेजती? नहीं, ये आंकड़ा लगातार केंद्र सरकार को जाता है, लेकिन सेपरेटली ऑक्सीजन की कमी की वजह से जो मौतें हुई हैं इस तरह का हमसे कोई आंकड़ा नहीं मांगा गया, ना आपने बताया। जब हमसे मांगा नहीं गया संदीप जी तो हम कैसे बताएंगे? जो नॉर्मल डॉक्टर सुनील प्रोसीजर सिंह, चलता है वो चला आ ठीक रहा है। डॉक्टर सुनील सिंह, समझ में आई आपके कुछ बात? आप तो खुद डॉक्टर हैं। ऑक्सीजन की कमी के चलते इस देश में किसी की मौत नहीं हुई। देखिए संदीप देश में जी, त्राहिमाम मचा हुआ था। केंद्र कह रहा है राज्य सरकारों ने हमें कोई स्पेसिफिक जानकारी दी ही नहीं, तो कोई मौत ही नहीं हुई। संदीप जी, मैं तो इतना कहूंगा कि मैं लेट से ज्वाइन किया हूं, मगर इतना स्पष्ट है कि बिहार में या कहीं भी पूरे देश में जबकि हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर पर केस लोड ज्यादा हो जाएगा तो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर पर दिक्कतें आएंगी। ऑक्सीजन की बिहार में भी दिक्कतें आई, मगर राज्य सरकार अपने पूरे प्रयास से पड़ोसी राज्यों से ऑक्सीजन लेकर के पूरे जो भर्ती मरीज थे उनको ऑक्सीजन की कमी होने नहीं दी। अब मौतें जो हुई इनके अलग अलग कारण, तो जब मोर्टेलिटी मीट हो तो एक एक केस टू केस डिस्कस किया जाए, लेकिन कोरोना के कारण मौतें हुई, लेकिन मौत को छुपाने का राज्य सरकार कह सरकार रही की है कोई मंशा ऑक्सीजन नहीं की थी। कमी के चलते इससे कोई राज्य मौत सरकार नहीं हुई। ने इसे 4 मान लाख लें हम, एक्सग्रेशिया इसे अंतिम अनाउंस सत्य मान लें। देखिए ऑक्सीजन की कमी थी, लेकिन सरकारों ने
बेहतर काम करके, एक दूसरे में बेहतरी भाईचारा करके, पड़ोसी राज्यों को मदद करके, अलग अलग देश से आकर के ऑक्सीजन की किल्लत को इतना पूरा किया तो कि मतलब कम से मौत कम हुई जो नहीं, भारतीय मरीजों को सब संभाल लिया ऑक्सीजन था मिल जाया आपने, करती सब थी। संभाल लिया जो उस मरीज किल्लत हो- को, ऐसी कदम ताल हुई, ऐसा समन्वय बना कि सारी स्थिति संभाल ली थी। मौत तो हुई नहीं, ये कोई और ही था, वो देशवासी भारतवासियों की मौत नहीं हुई ऑक्सीजन की कमी के चलते। देखिए, कोरोना एक वैश्विक महामारी है जिसमें कि मॉर्टेलिटी रेट उसके हैं पूरे विश्व में है, लेकिन जहां तक देखेंगे तो जब हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर पर केस लोड मल्टीपल टाइम ज्यादा होगा तो दिक्कतें आएंगी। हकीकत लेकिन मानने में के दिक्कत बाद क्या भी होती है, जो सरकार हो के गया अथक देश प्रयास ने वो से- सहा, परिवारों ने वो बात सही। ये तो एक बड़ी सिंपल सी बात है ना, हकीकत को क्या आप मैं पलट तो कह रहा हूं देंगे? कि एक या प्रत्याशित नहीं, हकीकत तो ये था ही कि देखिए मैंने कहा ना कि केस लोड कई गुना ज्यादा हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर से तो ऊपर तो आ कह गए। रहे हैं राज्यों तो ने ऐसे आंकड़ा में नहीं बताया, तो mortality जो केंद्र ने मान लिया कोरोना से कि कोई जो मौत विश्व नहीं भर में हुई। है। देखिए, बिहार में हमने कोई मौतें नहीं छुपाई। माननीय नीतीश कुमार जी ने रिपीटेड इंस्ट्रक्शन देके हमने अपने मौत के आंकड़ा को खुद सुधारा ताकि जो एक्सग्रेशिया 4 लाख का मिल सके वो लाभुक की संख्या बढ़ सके। उसको भी जो मना कर दिया ना व्यक्तिगत सरकार क्षेत्रों ने, में भी, अभी तो जहां एक्सग्रेशिया से कहां रिपोर्ट देने को तैयार व्यक्ति है। नहीं हुई थी, उसमें तो आंकड़े हम बताए बिहार में जाते दे हैं ना, रहे हैं। मुख्यमंत्री उसमें तो सहायता आंकड़े ये कोष और हम बता दिए बिहार में जाते हैं देते 4 लाख रहेंगे। लोगों को 4 लाख रुपए मिल गए तो बिहार तो में 16 हम लाख देते करोड़ हो जाएगा, ऐसे आंकड़े भी आ जाते हैं, जबकि वो 16,000 करोड़ होगा। वो तो बड़ा दुखद है, वो बड़ा दुखद था कि वो आंकड़ा वक्त में मैं था उस वक्त में, और आपको भी कई तरह की बातें गई, वो अपनी जगह, मैं उसको दोहराना नहीं चाहता हूं। हम बिहार में एक्सग्रेशिया 4 लाख का अनाउंस किए हैं और पूरे सरकारी पूरे तंत्र खोज के वैसे मौत के कि कोई छुपा न रह जाए, हम लोग अपने मौत के आंकड़े को खुद सुधार रहे हैं ताकि लाभुकों तक एक आपदा पीड़ितों तक सरकार की राशि एक्सग्रेशिया पहुंच सके, क्योंकि सरकारी कोष पे पहला अधिकार आपदा पीड़ितों का है। और वैश्विक महामारी में सरकार के माननीय नीतीश कुमार जी के सूक्ष्म अनुश्रवण और चिकित्सकों के अथक प्रयास के बाद भी कुछ मौतें हुई हैं। मौत के लेकिन जहां तक ऑक्सीजन की कमी, इससे रेमडेसिविर की बात आई, तो वैज्ञानिकों ने बीमारी नहीं है, रेमडेसिविर को पूरी तरह डॉक्यूमेंट नहीं कर सके हैं। ऑक्सीजन किल्लत के बाद भी जो इंडोर पेशेंट्स थे, जो अस्पताल में एडमिट थे, सरकार के और बाकी पड़ोसी राज्यों के मदद से, हर तरफ की मदद से सरकार ने ऑक्सीजन की निर्बाध सप्लाई अस्पतालों में ये करवाई। मामला और बड़ा लेकिन होता दिख रहा है। अस्पतालों के संसद में यह लिखित जवाब पेश किया गया है। अब संसद में ही विशेषाधिकार हनन प्रस्ताव लाने का मन बना लिया है कांग्रेस ने सरकार पर आरोप लगाया है ऑक्सीजन से मौत मामले में सदन को गुमराह किया गया और वो विशेषाधिकार हनन प्रस्ताव लाएंगे। सवाल पूछने वाले केसी वेणुगोपाल की ही एक बाइट आई है, बयान आया है, सुनिए। Every states, in Delhi also, we saw how much patients died due to the lack of oxygen. We know. Actually, the minister misled the house. I will move a privilege against that minister, definitely, because this is actually he misguided and misled the house, giving false information to the house. So we will move a privilege motion against him, definitely. So it is actually, this is the way the government of India is doing COVID control. राजनीति तो अपनी जगह है, पर दरअसल बात यह है गोपाल बाबू, ये सदन को गुमराह किया जा रहा है या देश को गुमराह किया जा रहा है? देखिए इस बात में एक बात हमें समझनी चाहिए कि इस बात को कोई डिनाई नहीं करता कि उस वक्त ऑक्सीजन की कमी थी और उसमें कई तरह के आपदाएं हुई और जरूर उसमें कई लोगों की मौत उसके कारण हो सकता है, हुआ भी होगा और है भी, कई चीजें फैक्ट में आ रही है। लेकिन साथ में इस बात को संदीप जी ये ध्यान रखना पड़ेगा, इतनी बड़ी त्रासदी पे सीरियसली हम बात करते हैं तो इसके तथ्यों में आप बहुत समझदार हैं, मैं आपकी बहुत इज्जत करता हूं। चीजों को समझना पड़ेगा कि हमारे फेडरल स्ट्रक्चर में हेल्थ जो है वो स्टेट का सब्जेक्ट है। आप बार बार केंद्र को मैं दोनों की जिम्मेदारी तय कर रहा हूं, आप दोनों की मिली जुली कबड्डी में
जिन नहीं, लोगों मैं- ने मेरी अपनों बात को पूरी खो होने दिया, दीजिए ना, मैं उनका दुख, उनकी पीड़ा का इजहार कर रहा हूं गोपाल बाबू। नहीं, मैं खुद भी पीड़ित हूँ, मैं खुद भी जानता हूँ, लेकिन संदीप जी, हमें ये चीज को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए कि ये जो प्रदेश सरकारें हैं, क्योंकि केंद्र सरकार बहुत ज्यादा आगे बढ़ के चीजों को अपने हाथ में लेके काम करती है। कोरोना की बड़ी त्रासदी थी, जिसमें कई चीजें केंद्र सरकार ने अपनी सीधी जिम्मेदारी ना होने के बाद भी उन चीजों को दुरुस्त करने के लिए, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए काम किया। फिर तो इसलिए प्रदेश सरकारों को पूरी तरह से ये जो निकाल देते हैं हम जिम्मेदारी से, यह गलत है। दूसरी बात यह है कि जब कोरोना की त्रासदी अपने आप में 100 साल के बाद हुई, लेकिन जो हेल्थ का इंफ्रास्ट्रक्चर है वो हमने इनहेरिट किया है। हर चीज की नहीं, ये हर जिम्मेदारी अब चीज में 7 केंद्र साल की राज्यों की अलग अलग जिम्मेदारी, ये बड़ी कन्वीनियंट अलग पॉलिटिक्स जिम्मेदारी नहीं है। टीकाकरण संदीप जी, पहले हम प्रदेश की है। करेंगे, फिर राज्यों को दे दिया जी इनसे संभला नहीं, हम करेंगे। कोई तो नहीं, जिम्मेदारी नहीं। लेगा ना। आखिरी जिम्मेदारी किसकी है? कि प्रदेश सरकारों को सपोर्ट करने की जिम्मेदारी केंद्र की है। जहां मिसमैनेजमेंट हुआ, सप्लाई को मैनेज करना, इंटरनेशनल लेवल पे ऑक्सीजन को ऑन प्रोक्योर रिकॉर्ड करना। कह रहे हैं यहाँ पर गुरदीप सप्पल और रीना गुप्ता, हमसे ये जानकारी नहीं मांगी गई। देखो, ये कितनी झूठ बोल रहे हैं इस तरह की बातों का। आप इनने देखा है क्या कागज? आपने विस्तृत जानकारी का मतलब, मैं तो नहीं कह रहा कि मांगी है, क्योंकि मैंने वो कागज देखा नहीं क्या जानकारी मांगी है। लेकिन पटल पे इनको इतनी भी शर्म नहीं आती कि कागज देखे बगैर यहाँ कह रहे हैं कि हमसे जानकारी नहीं मांगी। गुरदीप तो देखा सप्पल, इन्होंने, पूछो रीना गुप्ता गुरदीप से। सप्पल, हाँ मैं दोनों से पूछूंगा ना। गुरदीप सप्पल रिस्पॉन्ड कीजिए। अब प्रिविलेज मोशन तो ले आएंगे। हाँ, अगर राज्य हमने सरकारें क्यों जानकारी बोला? नहीं दे रही तो विपक्ष आपके खिलाफ भी विशेषाधिकार हनन लेकर आए विधानसभाओं में। जी संदीप जी, क्यों गुमराह किया मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं। आप बड़ी देर से गाइडलाइन की बात कर रहे हैं। कृष्ण गोपाल जी कह रहे हैं कि हमें मालूम नहीं है, उनको नहीं मालूम। आईसीएमआर ने 9 पेज की गाइडलाइन जारी की थी, जिसके अंदर की डेथ रिपोर्टिंग का स्ट्रक्चर क्या होना चाहिए, पूरे स्टेट से डेटा इकट्ठा किया था। उसके अंदर फॉर्म 4/4A है। फॉर्म 4A और 4 के अंदर 2 पार्ट हैं कि उसमें लिखा है स्टेट द डिजीज, इंजरी और कॉम्प्लिकेशन विच कॉज द डेथ। उसमें यह भी लिखा है नॉट द मोड ऑफ डाइंग, और यह लिखा है कि केवल एक बीमारी लिखनी है। तो इसमें एंट्री आती है कोविड पार्ट 1 में। पार्ट 2 में है अदर सिग्निफिकेंट कंडीशंस कंट्रीब्यूटिंग टू द डेथ नॉट रिलेटेड टू कंडीशन, और उसमें 12 ऑप्शन दिए हैं। 12 ऑप्शन क्या क्या है मैं आपको बताता हूं। क्रोनिक ब्रोंकाइटिस, कैंसर, कार्डियोवास्कुलर डिजीज, रिमेटॉइड आर्थराइटिस, स्ट्रोक, टबैको यूज ऑफ एल्कोहल, recent pregnancy, environmental factors, सर्जिकल इंफॉर्मेशन, लेट इफेक्ट ऑफ इंजरी। ऑक्सीजन का कॉलम ही नहीं है। आपने उस गाइडलाइन के अंदर ऑक्सीजन का कॉलम नहीं रखा है संदीप जी सरकार से, और आज सदन तो बोल दिया कि कोई डाटा नहीं आया। ये 9 पेज की गाइडलाइन आप चाहते हैं तो मैं आपके चैनल के साथ शेयर कर सकता हूं। नहीं, गाइडलाइंस तो दोनों डॉक्टर्स हैं, मैं यहीं पर पूछ लेता हूं और मैं भी इसकी तफ्तीश करूंगा। मैं आईसीएमआर की गाइडलाइंस अभी मेरे पास नहीं है, इसलिए कांग्रेस मुझे ना मुझे ये कहने में कोई गुरेज नहीं है। डॉक्टर राहुल भार्गव, आईसीएमआर की ऐसी गाइडलाइंस हैं, आपके यहां भी जो डेथ होती है आप उसको कैसे रिपोर्ट करते हैं फोर्टिस अस्पताल में कि ये कोविड के चलते मौत हुई, बाकी और चीजें, क्या उसमें लैक ऑफ ऑक्सीजन भी कॉलम है? आपने अपना म्यूट कर दिया है, अनम्यूट कीजिए पहले डॉक्टर साहब, अब शुरू कीजिए। यही बताने की कोशिश कर रहे हैं संदीप जी कि कोई ऐसा कॉलम नहीं है। 10 जून को अनिकेत गौरव ने एक आरटीआई अप्लाई की थी दिल्ली स्टेट गवर्नमेंट पे, जिसपे यह बोलना था कि क्या कारणवश डेथ हुई, और वो आरटीआई का आज तक रिप्लाई नहीं हुआ। सेंट्रली रन हॉस्पिटल जो है, जिसमें एम्स है, जिपमेर है और बाकी सेंट्रल रन हॉस्पिटल्स हैं, उसमें कोई डेटा नहीं रखा गया कि ऑक्सीजन की कमी की वजह से कितने लोगों की डेथ हुई। इसी के साथ में 7 जून को वायर पत्रिका ने 178 लोगों की सूची तैयार करी है जिनकी कोविड में ऑक्सीजन की, मैं वायर या बाकी पत्रिकाओं की बात नहीं कर रहा हूं, मैं बड़ा स्पेसिफिक सवाल पूछ रहा हूं। फोर्टिस अस्पताल में, एक सेकेंड डॉक्टर राहुल भार्गव, फोर्टिस अस्पताल गुरुग्राम में अगर किसी की कोरोना के चलते मौत होती है, क्या कोई कॉलम है या आप स्पेसिफिकली ये भी लिखते हैं ही डाइड बिकॉज ऑफ लैक ऑफ ऑक्सीजन? नहीं है।
डॉक्टर SCL गुप्ता, बतरा अस्पताल में 12 लोगों की ऑक्सीजन की कमी के चलते मौत हुई। क्या उनके डेथ सर्टिफिकेट में या आपके डेटा में यह बात दर्ज है दे डाइड बिकॉज ऑफ लैक ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की किल्लत के चलते इनकी मौत हुई? देखिए, जब डेथ सर्टिफिकेट बनता है तो उसमें कहीं ऑक्सीजन या नाइट्रस ऑक्साइड इन सब का चक्कर नहीं होता है। जब डेथ होती है तो उसमें क्लियर कट लिखा जाता है कि डेथ इज बिकॉज ऑफ कार्डियो रेस्पिरेटरी फेल्योर और मल्टीपल ऑर्गन फेल्योर। तो इसका एक नॉर्मल सिस्टम। लेकिन अगर ऑक्सीजन से डेथ हुई है तो जिस समय डेथ हुई थी उस समय सब लोग चिल्ला चिल्ला के बोल रहे थे कि ये अगर मैं सुबह 6 बजे से कह रहा था दिल्ली सरकार से कि ऑक्सीजन नहीं है, या कि 11 बजे तक मेरे पास जो ऑक्सीजन थी वो मैंने यूज नहीं, वो मुझे मालूम है 12:15 बजे। हाँ, जो मैंने कहा तो 300 लोगों की भी मौत हो सकती थी, गलत तो नहीं कह रहा हूं मैं। 15 मिनट की और देरी हो जाती, 300 लोग गए। जो डेथ सर्टिफिकेट का प्रोटोकॉल है वो सिंपल सा है कि इज मल्टीपल ऑर्गन फेल्योर या कार्डियो। तो कहीं ये नहीं लिखा जाता जो ऑक्सीजन के चलते भी 12 लोगों की मौत हुई, उनके डेटा में, उनके रिकॉर्ड में कहीं ये लिखा ही नहीं गया कि ऑक्सीजन की किल्लत के चलते इनकी मौत हुई, करेक्ट? ये कहीं लिखा नहीं जाता है। लेकिन तो यही तो देखिए, अब खेल बिल्कुल साफ हो रहा है। सुनील सिंह, खेल बिल्कुल साफ हो रहा है। ये पूरी आंकड़ों की जादूगरी हो रही है। देखिए, 12 लोगों की मौत हुई पर वो दर्ज ही नहीं है कि इनकी मौत ऑक्सीजन की किल्लत की वजह से हुई। तो आप दे देंगे, देश को बता देंगे जी नो स्पेसिफिकली रिपोर्टेड केसेस ड्यू टू लैक ऑफ ऑक्सीजन। यही तो पर्दादारी है। देखिए संदीप जी जो ये कह रही हैं कि हमसे मांगा नहीं गया, तो मांगने की जरूरत नहीं है। एक डॉक्यूमेंटेशन और डेटा ट्रांसफर मॉर्टेलिटी का रिपोर्टेड सेंट्रल गवर्नमेंट को करनी है। जब आप डेथ सर्टिफिकेट में किसी डेटा में लिखते ही नहीं कि इसकी डेथ हुई है लैक ऑफ ऑक्सीजन के चलते, तो आंकड़े कहां से आएंगे? तो आंकड़े छिपाए जा रहे हैं। देश को कभी पता ही नहीं लग पाएगा ऑक्सीजन के चलते, कमी के चलते कितने लोगों की मौत हुई। संदीप जी, किसी ने नहीं रोका कि आपके जो जितने कॉलम्स हैं, कॉलम में अगर कोई कॉलम करके अपना रिपोर्टिंग सिस्टम करने के लिए, इसके अलावा एक सिस्टम और होता है ICMR की गाइडलाइंस। ICMR का काम है ना, गाइडलाइन करते, कॉलम बनाते। होता नहीं ICMR नहीं, तो वो जो नहीं बनाया वो अपने नीड बेस्ड हम बनाएंगे। उसमें क्या, अगर हमारा हॉस्पिटल है, अब इसे मान लीजिए कि अगर हमारे हॉस्पिटल में किसी हॉस्पिटल में एक डेथ होती है अदरवाइज ऑल्सो, तो उसका एक सिस्टम है, एक मोर्टेलिटी। अच्छा, तो ये अपने ऊपर जिम्मेदारी ले ली जाए। कमाल हो रहा है रीना गुप्ता, मतलब रिपोर्टिंग ही नहीं, जब कहीं लिखा ही नहीं जा रहा कि लैक ऑफ ऑक्सीजन के चलते मौत हुई है, तो आंकड़ा कहां से आएगा? संदीप जी, ये केंद्र सरकार का पुराना मोडस ऑपरेंडी है। जब इनको वाहवाही लूटनी है तो वो केंद्र के श्रेय में जाएगी। नहीं, राज्य सरकार क्या कर रही थी? आप कहते हैं अस्पतालों से कॉलम बनाइए लैक ऑफ ऑक्सीजन के चलते कितने लोगों की मौत हुई। ICMR किसके अंडर आता है? ICMR स्टेट गवर्नमेंट के अंडर में आता है। आप बताइए। बट हेल्थ इज अ स्टेट सब्जेक्ट ना, आप अपनी गाइडलाइंस, अपने दिशा निर्देश जारी करते। सर, उसी के लिए तो हमने कमेटी बनाई है, क्योंकि हम एज अ स्टेट गवर्नमेंट हम सीखना चाहते हैं क्या गलतियां हुई हैं। लेकिन वो कमेटी हमारी अप्रूव नहीं हुई है LG की तरफ से। आप बताइए, जनवरी में ही प्रधानमंत्री जी ने दावोस में जाके बोल दिया था कि कोरोना है ही नहीं। मुद्दा वो नहीं है, मुद्दा ये है, देखिए समझिए, आखिर में पूरी बात समझ में आ गई है। डेटा जब है ही नहीं, कहीं कोई कॉलम ही नहीं है कि ऑक्सीजन की किल्लत के चलते मौत हुई है, हजारों परिवार परेशान सड़कों पर घूमते रहे, चित्कार मचती रही, गाड़ियों में बैठे लोगों ने दम तोड़ दिया, बहुत से लोगों ने बेहतरीन काम किया ऑक्सीजन सप्लाई का भी, NGOs ने भी, पर हकीकत के आंकड़े हमारे पास नहीं है। इससे दुखद क्या हो सकता है? सोचिएगा इस बारे में। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। चाहे कोई ब्रेकिंग न्यूज हो या कोरोना वायरस से जुड़ी कोई भी अपडेट, पॉलिटिक्स हो या आपकी जेब से जुड़ी कोई खबर, इलेक्शन की कोई न्यूज हो, कोई कंट्रोवर्सी हो या फिर कोई वायरल वीडियो, सब कुछ मिलेगा News 24 पर। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।